नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम होल वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि होल वैल्यू होता क्या है। जैसे मान लीजिए लाभ दिया है 20%, हमें 20% का होल वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे और इसको काटेंगे तो 20 एक कम 20 हुआ, 20/25 100 हुआ, यानी 1/5 होगा। अगर लाभ होगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे, जब 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6/5 होगा, यानी 20% का होल वैल्यू 6/5 हो गया। अगर मान लीजिए हानि होगा, अगर मान लीजिए 20% का हानि हुआ तो हम इसको लिखेंगे 20/100, काटेंगे तो 20 एक कम 20, 20/25 इसको लिखेंगे 1/5, यानी 20% का होल वैल्यू 1/5। तो यहाँ पे हानि हो रहा है तो 5 में 1 घटा देंगे, जब हानि होगा तो घटा देंगे और लाभ होगा तो जोड़ देंगे। हमें दोस्तों यही चीज़ याद रखना है कि जब लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगा तो घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, यानी 4/5 होगा। दोस्तों, हमें एक चीज़ याद रखना है कि जब सीपी दिया रहे और एसपी ज्ञात करना हो तब हम होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, और जब एसपी दिया हो और सीपी ज्ञात करना हो तब होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। यानी दोस्तों, हमें केवल ये चीज़ याद रखना है कि जब एसपी ज्ञात करना हो, जब एसपी ज्ञात करना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, और जब सीपी ज्ञात करना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। यानी एसपी ज्ञात करना है तो सीधा गुणा और सीपी ज्ञात करना है तो उल्टा गुणा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2, जब कोई वस्तु एक बार बेची या खरीदी जाए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 240 रुपया दिया है, और लाभ कितना का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें क्रय मूल्य पूछा है यानी सीपी पूछा है, तो हम होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 240 रुपया है। अब 20% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा, निकाल लेते हैं। 20% का होल वैल्यू 1/5 होगा। लाभ होगा तो क्या करेंगे, 5 में से 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे। लाभ होगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखवाए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब क्रय मूल्य दिया हुआ है तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा। यहाँ पे होल वैल्यू 6/5 है तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब 6 से काटेंगे 240 को तो 6 चौके 24, 40 हो गया। और 40 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 आपका आंसर हुआ, यानी 200 रुपया क्रय मूल्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी 750 रुपया में खरीदी गई, यदि उसे 16% का लाभ पर 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों विक्रय मूल्य पूछा है। क्वेश्चन में कहा है 750 रुपया में खरीदा गया, यदि उसे 16% का लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है, यानी एसपी पूछा है। तो यानी सीपी दिया हुआ है 750 रुपया और 16% का लाभ होता है, तो हम 16% का होल वैल्यू पहले निकाल लेते हैं।
16% का होल वैल्यू कितना होगा? 16% का होल वैल्यू हम इसको 16/100 लिखेंगे। जब 16/100 लिखेंगे तो 4 चौके 16 हुआ, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 4/25 हुआ। 4/25 हुआ। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 25 में 4 जोड़ देंगे। 25 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 29। 29 बटे कितना होगा? 25 होगा। यहाँ पे 29/25 हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? विक्रय मूल्य पूछा है यानी एसपी पूछा है, तो हम होल वैल्यू का क्या करेंगे? सीधा गुणा करेंगे। तो 29 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 से भाग देंगे 750 में, 25 तिये 75, 30 बार गया। और 30 का हम 29 में गुणा कर लेंगे तो 1 0 हुआ, 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, यानी 870 रुपया हो गया। 870 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। यही आपका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। एक मेज 250 रुपया में ख़रीदा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे 20% का हानि हो रहा है तो हम 20% का होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का होल वैल्यू 1/5 होगा। और हानि हो रहा है तो हम 5 में से 1 घटा देंगे। 5 में से 1 घटाएंगे 4/5 होगा। यहाँ पे दिया हुआ है हमें विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे सीपी दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है तो हमें एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर लिखेंगे 250 गुणे, जब एसपी निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4/5 होगा। तो 5 का 250 से भाग करेंगे तो 50 बार गया, और 50 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, यानी 200 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। यही आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 69.60 रुपया में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले हम 25% का होल वैल्यू निकालते हैं। 25% का होल वैल्यू कितना होगा? 1/4 होगा। हानि हो रहा है तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3/4 होगा। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में किसी वस्तु को 69.60 रुपया में बेचने पर, यहाँ बेचा जा रहा है, 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी सीपी ज्ञात करना है। जब सीपी ज्ञात करना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, जबकि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 69.60 और सीपी दिया है, तो हम इस होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे इसमें तो 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 और 3 दूना 6 0। यहाँ पे हुआ 23.20। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 0 0, 4 दूना के 8 और 4 3 12, 4 दूना के 8 और 1 9, यानी 92.80 रुपया सीपी हुआ, यानी क्रय मूल्य हुआ। यही हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर कीजिए। धन्यवाद।